भारत की शक्ति हैं और आगे भारत पे बहुत बड़ा इनको भरोसा है। और भारत को का इन पे भरोसा है, दोनों का है। पर हम ये बात कहना चाहते हैं, एक छोटी सी बात है कि इतनी जल्दी हताश नहीं होना। ठीक है, कोरोना के कारण सरकार पे कुछ कठिनाइयाँ आई हैं। 65,000 की जो 62,000 कितने की वैकेंसी हैं, अगर पूरी वैकेंसी इन्होंने नहीं भरी हैं, कोई कारणवश है, इनको समय दीजिए अपना पूरा वैकेंसी का ये जो है पूरी करें, इसकी पूर्ति करें। और दूसरी बात ये है, इस अपना आवेदन पत्र दिया है, आपने ऊपर अप्लाई किया है, अगर ये लेट द प्रोसेस गो अप, ऊपर में जो भी प्रोसेस होगा इसका, उसके प्रोसेस से आपको पूरा जवाब मिलना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि इस समय हताश हो गए आप तो गेम जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। इस समय आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि मेरे को पूर्ण विश्वास है और मैं अच्छी तरह जानता हूं, इस समय और वैकेंसियाँ भी निकलेंगी, फौज में और भर्ती होगी। अगर आप बीएसएफ और सीआरपीएफ के लिए आप भर्ती हो सकते हो, आप फौजी में जाने के लिए क्यों नहीं हो सकते? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए क्यों नहीं हो सकते? कृपया करके इस समय ज़्यादा हिम्मत ना हारिए और ज़्यादा इसमें रौश और तैश में मत आइए, क्योंकि इस समय आपका फ्यूचर का सवाल है। थोड़ा गवर्नमेंट को समय दीजिए, ज़रूर इसका ज़रूर हल निकालेंगे और आपकी आवाज़ ऊपर तक जा रही है, होम मिनिस्ट्री तक जाएगी, प्रधानमंत्री तक जाएगी और इसका ज़रूर निकलेगा। आप प्रॉपरली एक आवेदन पत्र लिखिए, एक ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर लिखिए, उसमें कोई बात नहीं है। ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, कॉपी टू होम मिनिस्टर, आप लिखिए, बात बनेगी इसमें। पर इसमें और कोई अगर आपको कोई बहकावे में आके उकसाएगा और पॉलिटिकल फ़ायदा निकालने की कोशिश करेगा, ये भारत के लिए और आपके लिए। रुकिए, अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने श्रीमान जी का डायलॉग सुन लिया। अभी तक इनको ये भी पता नहीं है कि वैकेंसी कितना है, 62,000 है कि 65,000 है, कितना है। ठीक है, अभी ये तो सिर्फ बैठे बैठे डायलॉग दे रहे हैं। आप लोग अगर SSC-GD कैंडिडेट हैं तो आप लोग ये ज़रूर जानते होंगे कि कुछ दिन पहले रणबीर सर, जो कि एक CRPF के रिटायर्ड मतलब अफसर बोल सकते हैं, थे, उनके द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर या बापू की समाधि पर बहुत अधिक कैंडिडेट के भीड़ भाड़ के साथ प्रदर्शन किया गया कि ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट का ज्वाइनिंग होना चाहिए। आपको इसके बारे में जानकारी होगा। उसके बाद रेवेल सर जी द्वारा, रेवेल सदानंद पति जी, आप लोग उनको पहचानते होंगे, बहुत मेहनती लड़का है, उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। वो भी प्लॉट पर खैर पहुँचे थे, बहुत अच्छा लगा। ये बात है कि रणवीर सर और रेवेल सर कम से कम प्लॉट पर पहुँचे, स्टूडेंट से मिले, जानकारी लिए, तो चलिए एक सहानुभूति के तौर पर अच्छा लगता है कि स्टूडेंट से मिले, ठीक है। लेकिन ये महाशय जो हैं अभी, प्रफुल्ल बख्शी जी, जो रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, ये जो बोल रहे हैं अभी कि ऐसे होगा वैसे होगा, कोरोना में भी, अरे कोरोना ही तो साला गाड़ मार दिया सबको। कोरोना जितना भी गरीब है सबको हटा देगा, तो गरीबी रहेगा ही नहीं, तब तो देश अमीर बन जाएगा मोदी के इच्छा अनुसार। समझे बात को? जितना भी सरकारी नौकरी वाला आदमी है, बताइए कि कोरोना में उसको कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ, उसको तो पेमेंट आ ही जाएगा। दिक्कत किसको होगा? जो गरीब मजदूर, गरीब किसान का बच्चा है, उसका घर परिवार को दिक्कत होगा। इस बात को जानते हुए भी देखिए क्या नाटक चल रहा है देश में। उसके बाद ये महाशय कहते हैं कि पूरा सीट भरा जाएगा। हम आपको एक बार बताए होंगे कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मुद्दा फिर वही 60,210 सीट पर ही घूम के आएगा। हम इसके बारे में चर्चा किए होंगे कुछ दिन पहले कि कितना भी कुछ हो जाए, ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट का मांग बहुत ही कम आदमी उठाएगा। और मेन बात ये चलेगा कि, और ये काहे चल रहा है, अगर 60,210 सीट अगर आप लोग का भरा जाता ना, तो अभी तक कुछ मुद्दे नहीं उठता, कुछ स्टूडेंट रहबे नहीं करता जो कि मतलब आंदोलन करे या कुछ करे। सिर्फ 5,000 सीट के लिए स्टूडेंट भटक रहा है, और उसी में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट चाहिए, और उनके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बात घूम फिर के वही
4 से 5 हज़ार स्टूडेंट की ज्वाइनिंग को लेकर के आता है, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होना चाहिए, क्योंकि इतना सीट खाली है। समझे बात को। आप जानते हो कि गृह मंत्री जो है नित्यानंद राय जी, उनके द्वारा ये बात कहा गया था, और ऐसे नहीं कहा गया था, संसद में सबके बीच में कहा गया था कि हाँ, कि सिर्फ कांस्टेबल के पद पर, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हेड कांस्टेबल या एएसआई या एसआई, अर्धसैनिक में ढेरी होता है, लेकिन उसमें हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कांस्टेबल के पद पर कर रहे हैं कि लगभग 1,11,000 से अधिक सीट है। अब आप ये सोचिए कि अनुमानित एसएससी के द्वारा जब 40,000 से अधिक भर्ती इस बार लिया जाएगा, और हर साल रिटायर उतना होता है, और ये भर्ती फिर अगर कोरोना बीच में नहीं आया तो फिर 3 से 4 साल निकलेगा, उसके बाद फिर उतना सीट खाली रहेगा। और महाशय बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो है सेनाओं की आवश्यकता है, बीएसएफ सीआरपीएफ की आवश्यकता है, तो पूरी कहाँ से होगी। तो अब हम लोग क्या रह गए हैं, अब हम लोग अपने देश में रह के भी गुलाम बन के रह गए हैं। अब हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, अब हम लोग जनतंत्र में नहीं हैं, अब ये राजतंत्र हो गया है, जिसके हाथ में सरकार है वही सब कुछ है। अब हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बीच में एकता ही नहीं है। हम करें तो क्या करें, पुलिस प्रशासन, मीडिया, सरकार, राजनेता सब एक ही है, कर क्या सकते हैं भाई, कुछ नहीं हो सकता। अब इसलिए हम यही कहते हैं कि किसी प्रकार का वैकेंसी निकले, तैयारी जोर ज़बरदस्त से कीजिए, जो कि ऐसा लगे कि हाँ, इस बार तैयारी जो कर रहे हैं इसमें हम लोग को लाभ हो, निकल जाएं। ऐसा नहीं हो कि 1-2 नंबर के लिए मेरिट में रह गए इतना दिन के मेहनत के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप कांस्टेबल ज्वाइन नहीं कर पाए, हो सकता है कि आपके लिए भगवान यही लिखे हों कि आप कांस्टेबल नहीं एक अच्छा पद ज्वाइन करें, फौज में ही ज्वाइन करें, या फौज में नहीं जाएं, आपके लिए खतरा साबित हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। कभी इस बात को सोच करके देखिएगा, ठीक है। खैर, आपको अच्छा लगे या ना लगे, एक बात तो आपको मतलब हर हमेशा याद रखना चाहिए आपके जीवन में कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप यहाँ पर गिरे हुए हैं तो ये ज़रूरी है कि आपका यहाँ पे गिरना अति अनिवार्य था, नहीं तो आपके साथ कुछ घटना हो सकता था, या आपके परिवार के साथ कुछ घटना हो सकता था। अरे पैसा जीवन में ढेरी है महाराज, घर परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, और टेंशन नहीं लेना है। भगवान जब जन्म दिए हैं तो पालन पोषण भी करेंगे। जब कुत्ता अपना पेट भर सकता है तो हम लोग तो इंसान हैं और माहिर कलाकार भी, तब फिर चिंता किस बात की।